और मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर माफ कर जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि रावण वध भी करना है। इधर मेरे भागवत के प्रेमियों संगठन बनता है कि अब सीता की खोज करने कौन जाएगा, सीता का पता कौन लगाएगा। इधर जवाब दो, सीता की खोज कौन लगाएगा। मेरे भागवत के प्रेमियों, उसी समय जवाब देते हैं कौन जाएगा, कोई बोल ही नहीं रहा। मेरे भागवत के प्रेमियों, अंगद कहने लगे हम तो चले जाते, लेकिन यहाँ पर काम हनुमान जी का है। हम तो चले भी गए थे, आ गए, लेकिन अब हनुमान जी की बारी है, हनुमान जी जाएंगे। जहां मंत्र कहने लगे कि हनुमान आप जाओगे, लेकिन हनुमान अपना बल भूले बैठे थे। हनुमान को बल कोई ध्यान दिलाए तब हनुमान का बल आए वापस। तो जामवंत जी ने हनुमान को बल ध्यान दिलाया। उसके बाद में जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय विधाए। भजन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय विधाए। बोले जामवंत के बचन सुहाए, हनुमंत हृदय विधाए। बल ध्यान दिखाया, हनुमान जी को बल ध्यान आ गया। हनुमान जी को बल ध्यान आया, बल हनुमान जी को बल ध्यान आया। मेरे भागवत के प्रेमियों, हनुमान जी को जब बल ध्यान आया, हनुमान जी चलते हैं। लिखा तो ये है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, संख्या की बात कोई नहीं है, लेकिन एक चौपाई में अगर संख्या करो तो हजारों अर्थ निकलेंगे। क्या लिखा है कि जही गिर करने गयहु हनुमंता, जही गिर करने गयहु हनुमंता, गयहु सुदामा काल तुरंता। जही गिर करनी गयहु हनुमंता, गयहु सुदामा काल तुरंता। अब समझो, जही गिर बड़े समझने की बात है। जही गिरि चरण दयऊ हनुमंता, और गयऊ सुगा पाताल तुरंता। इसका अर्थ देखो, जही गिर क्या लिखा है, जही गिर, गिर किसे कहते हैं, पर्वत। जही गिर चरण दयो हनुमंता, गयो सुगा पाताल तुरंता। यानी जिस, ये भी अर्थ बताता है कि जिस गिर पर हनुमान जी पैर रखते हैं वो पाताल को चला जाता है, जही गिर। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है, जही, जही बताया, जही गिर तो पर्वत को कहते हैं, दूसरा अर्थ क्या, जही गिर। यहाँ पर एक बात और भी आई है कि जही, ये जही कौन था, जही जो था ये राजा बलि का मंत्री था, पूर्व जन्म में राजा बलि का मंत्री जय।
जो पर्वत बना था। जय मेरे भागवत के प्रेमियों, तो यहाँ पर अर्थ ये आता है जयगिर, यानी जय नाम का जो पर्वत था, हनुमान जी उस पर्वत पर कदम रखते थे तो जयगिर चरण गयो हनुमंता, गयो सुगा पाताल तुरंता। यानी जयगिर हनुमान जी जब जय पर कदम रखते हैं तो गयो सुगा पाताल तुरंता। क्या बात, नींद लगती आज? आज नींद लगती। यानी जय के ऊपर हनुमान जी कदम रखते हैं तो वो पाताल को चला जाता है। इसे ये जय पर्वत क्यों बना था? क्योंकि इसे वामन भगवान जब गए थे तो इससे जल मंगाया था संकल्प लेने के लिए, जल देर में ला पाया, तब राजा बलि ने इसे श्राप दे दिया, तू पत्थर हो जा, पहाड़ हो जा। तो ये पर्वत हो गया, ये वही पर्वत है। तो जही गिरि चरण गयो हनुमंता, यानी हनुमान जी ने जयगिर पर कदम रखा और ये वरदान दिया था कि जब हनुमान जी तेरे ऊपर कदम रखेंगे तब तेरा उद्धार हो जाएगा। जयगिर चरण गयो हनुमंता, यानी जयगिर पर जब हनुमान जी ने कदम रखा, गयो सुगा पाताल तुरंता, तुरंत पातालपुरी में अपने मालिक के पास पहुंचा। कहा? राजा बलि के पास, पातालपुरी के राजा थे। जयगिरी चरण गयो हनुमंता, तो अर्थ ये बताता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब हनुमान जी और आगे बढ़े तो मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत, इधर मैनाक पर्वत जो है ये ऊपर आए और कहा, हनुमान जी आप जा रहे हो लंका को और थोड़ी हमारे सिख पर यानी हमारी पीठ पर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहने लगे, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। नहीं, अच्छा ये मैनाक पर्वत जो था ये क्यों हनुमान जी से कह रहा था कि ये उड़ता हुआ आया? हनुमान जी से क्यों कह रहा था कि हमारे शिखर पर विश्राम कर लीजिए? क्योंकि पहाड़ जो थे, इन पहाड़ों के पहले पर थे, पर बाद में युद्ध हुआ, इनके पर काट दिए गए। हनुमान जी के पिता पवन देव इन्हें उड़ा करके इनको समुद्र में छिपा दिया था। तो केवल आज भी मैनाक पर्वत के पर हैं, बाकी कोई पहाड़ों के पर नहीं है। पहले सब पहाड़ों में पर हुआ करते थे। संजीव की माता जी की तरफ से 21 मुद्राएं भगवान हमेशा सुखी रखे। शिषपाल की माता जी 21 मुद्राएं आशीर्वाद मंगलमय कामना भगवान के दरबार की तरफ से। तो मैनाक जी भाई कह रहे थे कि हनुमान जी के पिता भाई हमें बचा करके लाए, तो क्या हम हनुमान जी के साथ इतना भी नहीं कर सकते? हनुमान जी कहने लगे, नहीं, हम विश्राम नहीं करेंगे। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी आगे बढ़े तो क्या देखा? मेरे भागवत के प्रेमियों, सुरसा नाम वही कई माता, सुरसा, सुरसा नाम अहिन कई माता। अहिन ऐ किसे कहते हैं? सर्प को, यानी सर्पों की माता सुरसा देवी हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए निशाचरी बनी और समुद्र में खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें खाऊंगी। सुरसा क्या कहती है? आज सुरन मोई दीन आहारा। सुरन यानी देवताओं ने आहार बना करके भेजा है और तुम्हारी तंदुरुस्ती भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे देखने में भी लग रहे हो। अब मैं तुम्हें खाऊंगी तो मैं अफर जाऊंगी, बहुत दिन से भूखी हूं। हनुमान जी कहने लगे,
यानी अब देखो भक्ति हम लोग करते कहते हैं वो बाधा आती, तो भक्ति में बाधा तो आती है। क्यों क्यों? अगर भक्ति में बाधा ना आए थोड़ी बहुत तो फिर सब नहीं कर लेंगे भगवान की भक्ति। लेकिन बाद में क्या होता है? नाम सदा साक्षी हो जाता है। यश कीरत की ध्वजा हमेशा स्वर्ग में विराजमान रहती है। सुरसा कहने लगी आ गए आज स्वर्ण दीन महारा, आज देवताओं ने हमें तुम्हें आहार बना करके हमारे पास भेजा है। देवताओं ने मेरे भागवत के प्रेमियों, रामचरितमानस के प्रेमियों, हनुमान जी कहने लगे क्या कह रही हो? जवाब दिया मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं इतनी भूखी हो हमें खाएंगे? हाँ मेरे भागवत के प्रेमियों, तो हनुमान जी कहने लगे जाने दो हमें। जवाब दिया नहीं। हनुमान जी कहने लगे ऐसा नहीं मानेगी, हम अपने भगवान प्रभु का नाम बताएं। प्रभु का नाम, किनका नाम? भगवान राम का। तो हनुमान जी कहने लगे राम का नाम बताएंगे, ये समझेगी ये तो भगवान है तो हमें छोड़ देगी। तो हनुमान जी ने कहा राम काज करी फिर मैं आऊं। सुरसा कहने लगी नहीं वो कोई चक्कर नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगी, तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहने लगे ये सुरसा तो बहुत आगे, हमने भगवान राम का नाम भी बता दिया, फिर भी राम काज करी फिर मैं आऊं। जवाब दिया वो कोई चक्कर नहीं, पहले तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहने लगे राम के नाम से नहीं डरती तो अब माता को नाम ले लेते। हनुमान जी ने मैया का नाम भी लिया। हनुमान जी क्या कहने लगे सीता कई प्रभु, सीता कई सुधि प्रभु सुना, यानी सीता की सुधि प्रभु को सुनाऊं। सीता जी का नाम लिया, सीता कई सुधि प्रभु सुना। हनुमान जी कहने लगा नहीं वो कोई चक्कर नहीं। जवाब दिया अब सीता को भी नहीं डरती है ये। हनुमान जी कहने लगे ये ऐसे नहीं मानेगी तो इससे माता कह दें। अब भाई हम इससे माता कहेंगे तो मम्मी अपने लड़के थोड़ा खाई लेगी, माता कह दे तो कौन सी बड़ी बात है? माता कह देंगे तो मम्मी ऐसी कोई नहीं जो अपने लड़के खाई ले। तो हनुमान जी क्या कहने लगे तब तब बदन बैठिया आई, सत्य कहाऊं मोई जान दे माई। हनुमान जी ने मैया कह दिया कि हम इससे मम्मी कह देते हैं तो कोई मम्मी अपने लड़के को थोड़ी ना खा लेगी। हाँ तब तब बदन बैठिया आई, सत्य कहाऊं मोई जान दे माई। लेकिन सुरसा कहती नहीं मैं खाऊंगी तो मैं खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु सुना। हनुमान जी सोचने लगे प्रभु का नाम बता देंगे तो हमें छोड़ देगी। सुरसा कहने लगी नहीं मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहने लगे
जा तो भगवानों से नहीं डरा। चलो माता जी का नाम ले लेते हैं। हनुमान जी कहने लगे सीता कई प्रभु सीता कई सुधि प्रवही सुना। सीता की सुधि नहीं ये खाऊंगी। हनुमान जी कहने लगे ये मैया को नहीं डरती है तो चलो हम इससे माता कह देते हैं। अब मम्मी भला अपने पुत्र को थोड़ी ना खा लेगी। तो हनुमान जी कहने लगे कि देखो कि तब तब वदन बैठी अमाई सत्य कहाऊं मोई जान दे माई। हनुमान जी कहने लगे लेकिन सुरसा कहती नहीं वो चक्कर कोई नहीं है। तो हनुमान जी कहने लगे भाई नहीं मानती तो मुंह फैलाओ। अब सुरसा ने मुंह फैलाया तो जैसे जैसे सुरसा अब बदने बढ़ावा कभी दिखा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तस दोना कपि रूप दिखा। सुरसा जैसे ही मुंह फैलाती है हनुमान जी उससे ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अब हम तुझे कैसे खा पाऊंगे। हनुमान जी कहने लगे मैया कोई बात नहीं। हनुमान जी पहचान सके ये निशाचरी नहीं है ये सुरसा नाम वही की माता। वही यानी सर्पों की माता है। तो इसलिए हम तुम्हारी कामना पूरी करते हैं। हनुमान जी कहने लगे मैया मुंह खोलो। सुरसा ने मुंह खोला। हनुमान जी छोटे से बने और सुरसा ने मुंह खोलो। हनुमान जी भीतर घुस गए। दो चार चक्कर भन भन भीतर लगाया। भाई मुंह खोले रह गए। जवाब दो हनुमान जी क्यों नहीं अंदर गया। जवाब दो मैया हम तो अंदर राउंड लगाए के चले। तूने दाब ही नहीं लगाई पाई तो हम क्या करें। अब जब तुमने दाब नहीं लगाई पाई तो हम क्या करें। हनुमान जी वहां से चले। सुरसा ने आशीर्वाद दिया जाओ राम काज करके तुम आओगे। इधर मेरे भागवत के प्रेमियों सुरसा चली यानी सुरसा को उद्धार करने के बाद इधर हनुमान जी आगे बढ़े तो आगे निशाचरी रहती थी जो परछाई को पकड़ के परछाई से ही पकड़ लेती थी और भोजन करती थी। हनुमान जी की परछाई को उसने पकड़ लिया। हनुमान जी कहने लगे कौन हो छोड़ दो हमें। जवाब दिया मैं तुम्हें खाऊंगी मैं तुम्हें खाऊंगी। इधर हनुमान जी ने कहा मुंह खोलो। मुंह खोला गदा का मुष्टिक दिया उसका वध कर दिया। हनुमान जी आगे बढ़े लंका के गेट पर। लंका के गेट पर हनुमान जी बढ़े तो अब यहां पर लिखा है कि मसक समान और रूप का विधारी लंका ही चले सुमेर नरहार। मसक समान रूप का विधारी लंका ही चले सुमेर नरहार। मसक समान रूप कपिधारी लंकई चले सुमेरी नरहारी। अब देखो शंका यहाँ पर भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया मसक समान रूप कपिधारी लंकई चले सुमेर नरहारी। तो यहाँ पर लोग सवाल करते हैं जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो फिर अंगूठी कहाँ रखी। तो वो लोग जो समझते हैं वो गलत समझते हैं। मसा नहीं बने थे हनुमान जी मसक समान लिखा है। मसक समान अगर हाथी है और हाथी दोहराए के अगर चूहा बन जाए या भैंस बन जाए हाथी तो भैंस अगर हाथी बन जाए दोहराए के बहुत दोहरा हो जाए तो उसे क्या कहोगे भैया ये तो बहुत मोटा था जो लेकिन कहते हैं मच्छर समान हो गया। तो हनुमान जी बहुत लंबे चौड़े थे छोटे से बन गए। छोटे से तभी कहा गया मसक समान मच्छर नहीं बने थे। मसक समान रूप कपिधारी लंकई चले सुमर नरहारी। लेकिन मेरे भागवत के प्रेमियों जब हनुमान जी छोटे से बने
लंकिनी जो मैन गेट पर थी, किधर जा रहे हो चोर? तू आ गया, तो मालूम मेरा क्या काम है? हनुमान जी कहने लगे क्या काम है भैया तुम्हारा? जवाब दिया मेरा काम है, और मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन है चोरों को आहार। मैं चोरों को खाती हूँ, चोरों को, दूसरे इंसान को नहीं खाती हूँ। मेरा आहार है सिर्फ चोर, मैं चोर को खाती हूँ। तो हनुमान जी कहने लगे हमने तुम्हारी कौन सी चोरी कर ली? लंकिनी कहने लगी चोरी? अरे तुम चोरी चोरी अंदर जा रहे थे लंका में, और तुम हमारे भोजन हो, अब हम तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी कहने लगे अच्छा भैया तुम्हारा भोजन चोर का है, तुम चोर को खाती हो? कही हाँ। तो कही मैया सही बात, हमें खाए ले, अच्छी बात, लेकिन तुम चोर खाती तो सबसे बड़ो चोर तुम्हारी लंका में, पहले तुम उसे खाओ फिर हमें खाओ। जवाब दिया कौन? रावण। रावण ने क्या चोरी की? जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम, वो रावण हमारी माता सीता को चुरा के लाया, तो सबसे बड़ा चोर तो रावण है। पहले तुम रावण को खाओ और उसके बाद में हमें खाओगे। तुम्हारा चोर आहार है तो तुम रावण को खाओ, उसके बाद हमें खाओगी। लंकिनी कहने लगी ज्यादा बोलता है, मैं तुझे खाऊंगी। पैर रखते हैं हनुमान जी, इधर रखते हैं कहीं उधर रखते हैं। तो मेरे भागवत के प्रेमियों, एक मुष्टिक का प्रहार हनुमान जी ने लंकिनी को किया। समझ गई कि हमारा उद्धार हो गया। मेरे भागवत के प्रेमियों, जब इधर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो ये सुरसा को भी वरदान दिया था कि कोई कभी तुम्हारे मुष्टिक हनेगा तब तुम समझ लेना कि लंका का विनाश आ गया। इसलिए अब लंका का विनाश है। हे हनुमान जी, लंका का विनाश है, अब मैं समझ गई। मेरे भागवत के प्रेमियों, जवाब दिया अब लंका का विनाश है। उधर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अभी हम बता रहे थे, मसक समान रूप कपिधारी लंकई चले सुमिर नरहारी। अब एक बात बताएं, हनुमान जी किनका नाम लेते थे हमेशा? भगवान राम का। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी क्या कहा कि मसक समान रूप कपिधारी लंकई चले सुमिर नरहारी। किनका स्मरण किया? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान का स्मरण किया। क्यों नरसिंह भगवान का स्मरण किया हनुमान जी ने? ये तो राम राम कहते रहते थे, फिर भी लंकई चले सुमिर नरहारी, लंकई चले सुमिर नरहारी, यानी हनुमान जी ने नरसिंह भगवान का स्मरण किया। क्यों किया? क्योंकि एक बार इस रावण ने नरसिंह भगवान को भी मना लिया था। नरसिंह भगवान ने रावण से कहा था कि वरदान मांगो, तो रावण ने कहा महाराज और कुछ नहीं चाहते हैं, आप हमारी लंका में रहो। नरसिंह भगवान कहने लगे तुम्हारी लंका में तो रहेंगे, लेकिन हमारी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में हो जानी चाहिए, अथवा मैं लंका में नहीं रुकूंगा। और ये वरदान दिया था कि जो कोई तुम्हारे ऊपर विजय पाएगा और लंका में घुसते ही हमारा नाम लेगा, उसकी विजय होगी। इसलिए हनुमान जी ने नरसिंह भगवान का नाम लिया था। लंका चले सुमिर नरहारी, नरसिंह भगवान का नाम लिया। रावण ने कहा चलो कोई बात नहीं, यदि हम नरसिंह भगवान तुम्हारा नाम नहीं ले सकते हैं तो हमारा छोटा भैया विभीषण है, वही लेगा। तो इधर मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर नरसिंह भगवान की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में रावण का भाई ही करता था, विभीषण। और राम भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे विभीषण। देखो इनकी जो, अब लोग कहते हैं कि भैया कोई बात हो जाए क्या करें भैया, हमें तो समाये कर दे, हम तो विभीषण कुटिया है। कुटिया यानी विभीषण की मड़ैया। तो जो लोग कहते हैं कि मड़ैया है विभीषण की कुटिया है, तो वो लोग गलत कहते हैं। विभीषण की कुटिया नहीं थी, विभीषण का भी भवन था। इससे अच्छा ये कह दो कि विभीषण का ये मंदिर है।
या प्रभु भविष्य को दरबार हो। मेरे भागवत के प्रेमियों, और इनके जो गेट लगा था तो गेट पर भगवान राम का नाम लिखा था। किनके गेट पर? जहां पर भविष्य रहते थे। रावण ने एक दिन धमकाया, ए भविष्य, तो हमारे बैरी राम का नाम लिखा है। तुरंत पल्ला खोल दिया, महाराज बैरी का नाम नहीं, मैं भैया और भाभी का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। इस दरवाजे पर रा, उसमें माँ, जब एक में बंद कर दो तो क्या होगा? राम। तो जवाब दिया, भैया आप बड़े हो, तुम्हारा नाम नहीं ले सकते हैं, तुम्हारे पुजारी हैं। और दाहिने पल्ले पर रा बना है, रा से है रावण, रा से रावण, आप हमारे भैया हो। अब माता या इधर माँ है, माँ से मंदोदरी, इसलिए हम आप ही दोनों का नाम लिखे, राम का नाम नहीं लिखे। लिखे राम का नाम था, राम का नाम लिखे, लेकिन कहा रा से रावण और माँ से मंदोदरी। तो मेरे भागवत के प्रेमियों, नरसिंह भगवान का ने नाम लिया, लंका में प्रवेश किया और क्या कहा? बोले प्रभु सुनगर अब की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोले प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जैसे आगे को प्रवेश किया, भगवान राम का नाम ध्यान दिया, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी प्रवस नगर की जय सब काजा, हम प्रवेश करते हैं, सब काम पूरे करो, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। मेरे भागवत के प्रेमियों, हनुमान जी प्रवेश हुए और भविष्य की, जैसे भविष्य के भवन के पास पहुंचे तो देखा पूरी लंका में हनुमान जी घूमते। पूरी लंका में शुरुआत में क्यों घूमे थे? और जब देखा दशानन के पास गए, हनुमान जी ने पहचान लो, चोर हो जाए, राहु बेटा तुम सो था, जाकर प्रभु ने हमें छूट ना देना, तुम्हें हम अब हैं हमें देते हैं, लेकिन चलो कोई बात ना, तुम्हारा टाइम है। हनुमान जी सब जान गए कहाँ रावण क्यों घूमे थे। क्यों इसलिए घूमे थे कि वहां सब बानर पूछेंगे, सब बानर वहां पूछेंगे कि लंका कैसी थी, तो हम क्या बताएंगे? लंका कैसी थी हम क्या बताएंगे? और अंगद तो आए, रावण के दरबार से चले गए, और हमसे लोग पूछेंगे हनुमान जी तुम लंका में गए थे तो कैसो भवन बनो, कितने गेट कैसो का, तो हम क्या बताइए? तो हनुमान जी पहले पूरी लंका में भ्रमण किया, फिर भविष्य की कुटिया पर पहुंचे तो देखा जमुआई ली। भविष्य ने कहा राम आए, ये तो कोई भगवान राम का पुजारी है। हनुमान जी वहां ठहरे, माफ करें जल्दी कर रहा हूं। हनुमान जी वहां पर ठहरे तो युगति विभूषण सकल बताई। भविष्य ने सब युगति बताई कि सीता मैया जो है अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में। हनुमान जी पूरी लंका का भ्रमण किया और जवाब दिया, अगर हम भ्रमण नहीं करेंगे, मन में सोचा, तो हम भगवान राम की सेना जो वानर सेना है उसको हम क्या बताएंगे। भगवान राम की सेना कितनी थी? लिखा है सुंदरकांड में, पदम 18 जूथव वानर। कितने थे वानर? 18 पदम सेना थी। पदम 18 जूथव वानर। तो 18 पदम तो आ गया, लेकिन जूथव, जूथव किसे कहते हैं? जूथव कुछ लोग कहते हैं कि जूथव झुंड के लिए कहते हैं, एकत्रित यानी झुंड सब लोग बैठे हैं उसे जूथव कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जूथव सेनापति को कहते हैं। तो पदम 18 जूथव वानर, 18 पदम वानर थे। मेरे भागवत के प्रेमियों, हनुमान जी आगे बढ़े
तो हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर बैठ जाते हैं। इधर रावण धमका रहा है, सीता मैया समझा रही है देखो हमारे पीछा ना करो। तो तृण धरियोट और कहां बाई दे तृण। अब यहाँ पर भी शंका आती है, तृण तृण किसे कहते हैं? तिनका को, यानी तिनका लगा करके बात करती थी सीता रावण से। और दूसरा अर्थ है दृढ़। तृण किसे कहते हैं? तृण घूंघट को भी कहते हैं। तो तृण धरी गोट कहाँ वैदेही, यानी अब वैदेही किनका नाम था? मैया सीता का गुप्त नाम था, क्योंकि लिखा था जनक सुकृति मूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृति राम धरि देही। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर यूं ही रावण से कह रही, हनुमान जी कहने लगे बेटा हम तुम्हें मसल तो वही देते, लेकिन क्या बताएं भगवान ने हमें आज्ञा नहीं दी। गुस्सा तो बहुत बहादुर तुम्हारे ऊपर आओ, लेकिन क्या करें। जब हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे हैं, रावण चला गया। इधर त्रिजटा जो थी वो सीता के पक्ष में रहा करती थी। त्रिजटा कहती है कि बहना चिंता मत करो, हमने सपना देखा कि सपने वानर लंका जारी जात गांव सेना सब मारी, और इसकी चिंता ना करो, ये सत्य होगा। 4 दिन में ही सत्य होना है, 4 दिन के अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाएगा। हनुमान जी सब सुनते बैठे कि जब तुम पहले ही कहते लंका को बिना तो हमारी तो मजबूरी है, क्या करेगा, तुम्हारी वाणी कह रही तो हम क्या करें। हनुमान जी ऊपर बैठे, त्रिजटा चली गई है। तो हनुमान जी ने जो मुद्रिका थी यानी अंगूठी नीचे डाली। सीता जी ने चकत चितवत मुद्रिका पहचानी। यदि सीता जी देख रही मुद्रिका तो भगवान राम की है, लेकिन लाया कौन हो तुम? क्या कोई मायावी हो? क्या कोई निशाचर हो? मैया सीता समझने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि लंका का ही कोई निशाचर हो, अंगूठी बना करके हमें धमका रहा। जवाब दिया नहीं, मैं भगवान राम का सेवक हनुमान हूं। सीता मैया कहती है मैं हमें विश्वास नहीं हो रहा है। जवाब दिया सुनो, विश्वास क्यों नहीं होता? तो हमें राम कथा सुना दीजिए। इधर अब देखो, तभी से आप देख लीजिए भाई कथावाचक ऊंचे पर बैठता है और कथा सुनने वाले नीचे बैठते हैं। अब सीता जी कथा सुनने वाली हो गई और कथावाचक हो गए हनुमान जी। हनुमान जी पेड़ पे बैठे, सीता जी नीचे। तो राम नाम गुण वर्णन लागा, सुनतई सीता करे दुख भागा। नाम गुण वर्णन लागा, सुनतई सीता कह दुख भागा। राम सिया राम सिया राम के राम नाम गुण वर्णन लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। और जब बात बिल्कुल सत्य है, अगर आपके ऊपर दुख है और भगवान का नाम लीजिए तो पूरा ना, लेकिन आधा तो बहुत चलो जी, पहली बार तो पूरा जाएगा। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि पूरा दुख गारंटी से चला जाएगा। तो भगवान राम का नाम लिया, राम नाम का गुणगान किया, तो सीता जी का दुख चला गया। जवाब दिया अब तुम हमारे सामने क्यों नहीं आते? कौन हो? हनुमान जी सामने आए। हनुमान जी सामने आए, जवाब दिया तुम कौन हो? कहा मैं राम दूत हूँ, राम का दूत हूँ। सीता जी कहने लगी नहीं, तुम राम के दूत हो ही नहीं सकते, तुम कोई मायावी हो। तो हनुमान जी राम भगवान का गुप्त नाम जानते थे और निशाचर कोई राम का गुप्त नाम नहीं जानते थे। तो हनुमान जी ने की पक्की वाली परमिशन, अब जो भगवान ने दी वही बतानी चाहिए। तो पक्को कहते हैं कि हम राम दूत हैं या नहीं है। तो हनुमान जी कहने लगे सीता मैया से, मैया सुनो मैं कौन हूँ? राम दूत और मैं मात जानकी और सत्य सपत करुणा निधान की।
बोले राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की इनका नाम था, भगवान राम का गुप्त नाम। सत्य शपथ, मैं उनकी कसम खा के कह रहा हूँ करुणा निधान की मैं राम का दूत हूँ। सीता जी समझ गई राम के दूत हो। वाह भाई वाह। हनुमान जी कहने लगे ठीक है भैया। तो सीता जी कहने लगी कि कोई बात नहीं भैया, निश्चर मार तो ले गई है, निश्चरों को मार करके हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुम्हें ले जाएंगे, चिंता ना करो। और जवाब दो सेना बहुत है 18 कदम। तो सीता मैया कहने लगी सेना का तुम्हारा जैसा 15 ही थोड़ी है, और कौन है? जवाब दो। हनुमान जी कहने लगे जो 15 ही सब काम करिए। सीता मैया कहने लगी हमें विश्वास नहीं आते, तुम 250 ग्राम के सौदा। अजय दशानन कितना बलवान है। हनुमान जी ने अपना बहुत विकराल रूप बनाया, बहुत बड़े हो गए। सीता मैया कहने लगी वाह हनुमान जी वाह, अब हमें तुम्हारे पर विश्वास है। हनुमान जी कहने लगे विश्वास है तो कोई बात ना, अच्छी बात है, लेकिन मैया अब हमारा मन कहा तो तेरे को भूख लगी। और बालक क्या रहे अगर बालक मम्मी को देखे लोग कहा तो नहीं आंखें नम भूख। हनुमान जी सीता को क्या समझते थे? माता। अब हनुमान जी ने सीता जी को देखा, अब हनुमान जी की भूख पिराने लगी। हनुमान जी कहने लगे मैया अब हमें भूख लग रही है, भूख लग रही है बेटा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। बालक छोटो अगर अपनी मम्मी को देखा तो चाहे तुरंत खाना खाओ, तुरंत दूध पियो हो, लेकिन माता को देख करके रोने लगेगा तो आंखें नम भूख। हनुमान जी कहने लगे कि मैया अब हमें भूख लगी है, अब हमें कुछ खिलाओ मैया, अब हम क्या खाएंगे? मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर हनुमान जी ने जब तक बगीचा की तरफ नजर पहुंच गई, मैया ये केला बहुत अच्छे लगे, फल बहुत अच्छे लगे हैं, क्या हम खा सकते हैं? जवाब दे बेटा यहाँ पर निशाचर रहते हैं, इसलिए तुम वहां पर ना जाओ, इसलिए हमारे राम को बता देना जा करके पूरी बात, अब तुम यहाँ से चले जाओ। हनुमान जी कहते नहीं ऐसे कैसे जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे, पहले हम फल खाएंगे मैया, हमें भूख लगी है। तो सीता जी कहने लगी जाओ फल खाओ। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर हनुमान जी फल खाने लगे। फल खाते हैं हनुमान जी, निशाचर आते हैं। मां पर जल्दी कर रहा हूं ना। निशाचर आते हैं और निशाचरों को हनुमान जी मारते हैं। किसी को पेड़ उखाड़ के मार दो तो किसी को लंबी पूंछ करके 15 एक लपेट ले मारते हैं। किसी को हाथ मारते, किसी को लात फटकार देते, किसी को पूंछते मारते हैं। हनुमान जी मार मार के भगाने लगे। इधर मेरे भागवत के प्रेमियों, अक्षय कुमार को भी मार दिया। अक्षय कुमार को मारा, अक्षय कुमार को मारा। अच्छा हाजत हुआ सोन लगे। आज दोनों लोग सोता, जय सोत अब ना सोत। दाऊ गिर पड़े पीछे देखो। कोई बात नहीं, नींद तो आई जाए तो रोज जगने हो। और दाऊ बड़ा ध्यान से कथा सुनते, ऐसी बात ना, ध्यान से कथा सुनते हैं। इतने दिन तक दाऊ जगते रहे तो नींद तो आएगी। अगर इनने कथा ना सुनी होती, नींद पूरी करी होती तो नींद ना आई होती। तो नींद इनने पूरी नहीं करी, कथा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। ऐसी बात है दाऊ, ऐसी बात है। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर कोई बात नहीं, नींद तो आ ही जाते, हम काऊ दिन सो ही जाते। परसों हम बैठे, तुम्हें क्या बताना, अब बैठे बैठे चरपैया अंदर सो ही गए परसों वाले दिन। और कथा शुरू कर दो, टाइम दिन की मीटिंग, और सोए गए। तो हम सोए, हमारी आदत क्या है कि सोए के हम शीशा की तरफ जरूर जाते। सोए की जगह शीशा उठाओ तो वहां इतनी लंबी बिंदिया हमारे माथे पर लगी। तो हम सोचे चोर कौन है, चोर कौन है। तो हमने देखो तो चोर तो दो खड़े हैं, लेकिन उस चोर ने बात नहीं मानी। प्रदीप भैया
और भाभी दोनों लोग हमने गेटा ही पकड़ लिया। हमने कहा जा लगाई भी दिया तुमने क्योंकि नींद आई गई हूँ भाई, तब चोर काम लगे हमने नहीं लगाई। बोले गोविंद भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की। इधर छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का, अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। सब भागते हुए निशाचर चले आए, निशाचर भागते हुए चले आए। इधर दशानन को बताया कि महाराज नाथ एक कपि भारी अति अशोक वाटिका उतारी। नाथ एक कपि भारी अति अशोक वाटिका उतारी। इशारा किया कि इंद्रजीत तुम जाओ अब बानर है बलवंत, बदना करना बांध के लाना यहाँ तुरंत। इंद्रजीत तुम जाइए, उसका वध मत करना, उसे बांध करके यहाँ लाना। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर जवाब दे तू कौन है? हनुमान जी कहने लगे तुम कौन हो? तो जवाब दे सुनो मैं कौन हूँ कि मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ, मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ। पता इंद्रजीत का पाया है, मैं इंद्रजीत जीता है मैंने स्वर्ग लोक, जीता है मैंने इंद्रजीत, पद इंद्रजीत का पाया है, जीता है मैंने इंद्रलोक। हनुमान जी कहते हैं तुम इंद्रजीत हो। हनुमान जी कहते हैं कौन है? तू इंद्रजीत छलवाला है, मैं कामजीत मतवाला हूँ। तू दीपक है मैं हूँ मसाल, रघुकुल रविका उजियारा। तो इंद्रजीत छलवाला है, मैं कामजीत मतवाला हूँ। और तू दीपक है मैं हूँ मसाल, रघुकुल रखा उजियारा। उसी समय इंद्रजीत ने ब्रह्म पास छोड़ी, हनुमान जी ब्रह्मा की आन को नहीं छोड़ सके। चुपचाप हाथ जोड़ करके हनुमान जी खड़े हो गए और इंद्रजीत ने बांधा। मेघनाथ ने रावण के पास लगे, माफ कर जल्दी करता हूँ। रावण के पास लगे, रावण के पास ले जाने के बाद में कहा तू कौन है? पूरा हाल बताया। मेरे भागवत के प्रेमियों, हाल बताने के बाद में इधर जब हाल बताया, जवाब दिया हमें यहाँ से जाने दीजिए। जवाब दिया, रावण कहने लगा ऐसे क्यों जाने देंगे? सभा के लोगों, बानर को सबसे प्रिय अपनी पूंछ होती है, सबसे प्यारी अपनी पूंछ होती है बानर को। इसलिए इसे निपूछा कर दो, और जब निपूछा होकर के जाएगा तो अपने महाराज को बताएगा, अपने महाराज को बताएगा जब निपूछा होकर के जाएगा। और बानर को सबसे प्रिय पूंछ है। एक बात बताएं, बानर बैठा हो और बानर के ऊपर आप सर से लेके पूंछ तक धीरे धीरे हाथ बढ़ाओ बानर के ऊपर, ऐसे बानर के ऊपर अपना हाथ सर से लेके पूंछ तक धीरे धीरे हाथ फिराओ, धीरे धीरे हाथ फिराओ। बानर को मस्ती आएगी, चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन जब लाल मोबाइल में अपना आजमाइए, उन्हें पता नहीं कितनी जगह काटा, या करिया मोबाइल की बात है। धीरे धीरे हाथ पूंछ पर फिराओ, बानर चुपचाप बैठेगा। तो बानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय है। तो उसी समय रावण कहने लगा
ईसन की पूछा कर दो, ये पूछा और का कहा कपि के ममता पूछ पई और सबई कहा से समुझाई और तेल बारी पट बांधी पुनी पावक देव लगा। कपि के ममता पूछ पई सबई कहा से समुझाई और तेल बारी पट बांधी पुनी पावक देव लगाई। कपि के ममता पूछ पई सबई कहा से समझाई तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देव लगाए। इसकी पूंछ में तेल डालो और कपड़ा लपेटो और फिर इसकी पूंछ में आग लगा दो, इन पूछा बन जाएगा। लेकिन एक बात बताएं, ये कौन कहवा रहा था? रावण नहीं कह रहा था। रावण की जुबान पर सरस्वती बैठ गई, उन्होंने रावण की बुद्धि को पलट दिया क्योंकि लंका जलवानी थी ना। इधर रावण की बुद्धि को पलट दिया, हनुमान जी की पूंछ जलने लगी, आग लगा दी। तो हनुमान जी कहने लगे वाह भाई वाह, और जा बात बिल्कुल सत्य, कथा करवाओ तो हवन जरूर होत, कथा करवाओ हवन जरूर होत और भंडारा होत, तो भंडारा जरूर होत। तो हनुमान जी कहने लगे कथा तो हम भैया सीता को सुनाई यार पेड़ पे कथा तो ही गई और भंडारा हुई गो। भंडारा यानी अशोक वाटिका में खूब फल खाए, फिर चौखाट डाले तो भंडारा हुई गो, लेकिन अब हवन नहीं हो। हनुमान जी कहने लगे चलो अच्छा हवनों करे चलो। मेरे भागवत के प्रेमियों